आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 3। चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट हो गया था। अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ये स्पेशल बैच के तहत हम लोग पढ़ रहे थे, तो स्पेशल बैच में हमने आपका क्या बताया था, पहले चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद क्या करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। तो सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट हो गया तो थोड़ा अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम लोगों का इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें से बताइएगा आप लोग कितना आंसर याद था, क्योंकि हमने पूरा विस्तार से इस चैप्टर को पढ़ाया है। बताइएगा इसमें से कितना क्वेश्चन आपको याद था, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के समाप्ति के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई। यानी गुलाम वंश जैसे ही समाप्त हुआ उसके बाद किस वंश की स्थापना हुई। ए लोधी वंश, बी सैयद वंश, सी खिलजी वंश और डी तुगलक वंश। किस वंश की स्थापना हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खिलजी वंश, क्योंकि गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स, उसकी हत्या किसने कर दिया? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। और खुद खिलजी वंश की क्या कर दिया? दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना कर दी। तो इसने तो ये गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश। चलिए अगला हम लोगों का क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोगों का ए नंबर ऑप्शन है नसीरुद्दीन शाह खिलजी, बी नंबर ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, सी नंबर है बलबन और डी नंबर है इल्तुतमिश। तो ये अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन शाह खिलजी था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन शाह खिलजी था। यह एक अयोग्य शासक था, इसीलिए ना इसका काम खत्म हुआ। उसके बाद किस वंश की स्थापना हुई? तुगलक वंश की स्थापना हुई। यानी खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के राजगद्दी पर कब बैठा, या दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा? तो बताइए तो किस ईस्वी में बैठा था वो दिल्ली की गद्दी पर? हम आपको ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन ए है 1296, ऑप्शन बी है 1292, ऑप्शन सी है 1293, ऑप्शन डी है 1294। तो ये बैठा था 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी कब गद्दी पर बैठा दिल्ली का? 1296 में। ये अपने चाचा का काम निपटा दिया। चाचा ही ना इसके पहले थे, इससे पहले इसके चाचा ही थे। ये दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान कौन थे? इसके चाचा, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे जिन्होंने खिलजी वंश की स्थापना किया, लेकिन अपने चचे का फाइल निपटा दिया और उसके बाद क्या बनाइए, खुद सुल्तान बन गया। यानी कि उनका मृत्यु कब हुआ होगा? 1296 में उनका मृत्यु हुआ होगा। उसी समय उसने क्या किया, वो उसी समय अलाउद्दीन जो खिलजी था वो राजगद्दी पर बैठा। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि अलाई दरवाजा के निर्माण किसने करवाया? जो अलाई दरवाजा है, अलाई दरवाजा के निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है ये चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसने करवाया था अलाई दरवाजा के निर्माण? अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखिएगा, इसने बहुत सारा कार्य किया और बहुत सारे क्षेत्रों को भी जीता था। हमने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे क्षेत्रों का क्षेत्र विस्तार किया। ये खुद युद्ध नहीं लड़ने जाता था, किसको भेजता था? देखिए ये युग सेनापति सैनिक सब था, मतलब युग सेनापति था और युग योद्धा था, लेकिन खुद नहीं जाता था। किसको भेजता था? पहले अपने जो सेनापति होते थे, इसका सेनापति कई सेनापति, 4-5 सेनापति थे, इसके अलग अलग क्षेत्रों में भेजता था। तो जो सेनापति थे उनको पहले भेजता था। जब काम नहीं निपटता था तो ये खुद जाता था, पहले ही नहीं, डायरेक्ट चला जाता था। अब देखे नहीं है कि राजा पहले नहीं जाता था, राजा पहले नहीं जाता है, राजा कब जाता है? बाद में जाता है। तो ये भी बाद में जाता था। चलिए अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि सेना में वेतन देने का कार्य किसने प्रारंभ किया? सेना में वेतन देने का कार्य, इसको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेना में वेतन देने का विधान किसने प्रारंभ किया? तो किसने किया? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन जो सी है वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सेना में नगद वेतन देने का कार्य शुरू किया। नगद वेतन देने का कार्य क्या किया? शुरू किया। अब एक और बात समझिए, नगद वेतन देने का, क्योंकि पहले क्या होता था कि जमीन दिया जाता था। अब ये जमीन नहीं, ये नगद वेतन देने लगा। अब नगद वेतन देने से क्या हुआ कि सैनिकों को अब ज्यादा जमीन सैनिकों के पास नहीं रहता था। और एक बात, जिसको पहले जमीन दे दिया गया उससे भी ये जमीन छीन लिया था। ध्यान रखिएगा, पहले जिसको ज्यादा जमीन दे दिया गया ना, उसको से भी ये क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन छीन ली। क्योंकि क्या होता था कि बड़े बड़े जो पदों पर बैठे होते थे राज्य में, उनके पास जो जमीन था वो राजा से भी अधिक जमीन हो जाता था। क्यों? क्योंकि बार बार जमीन ले रहे हैं तो अधिक नहीं हो जाएगा। राजा के पास धीरे धीरे जमीन तो घट रहा है। जमीन ऐसा थोड़े है कि वो पैसा रुपया बन रहा है, ऐसा थोड़े है। वो जमीन को लिमिट मात्रा, मान लीजिए इतना में राजा का जमीन है,
तो हर बार सैनिक वैनिक को देते देते क्या हो रहा है, राजा की जमीन घट रहा है और बढ़ रहा है। इन लोगों का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जिसके पास ज्यादा जमीन बढ़ जाता था क्या करता था, राज्य का हटाने के चक्कर में लग जाता था। तो इसने क्या किया, पहले देखा किसके पास ज्यादा जमीन है, पहले छीन लिया। और उसके बाद ये सैनिकों को जमीन के बदले, ये वेतन के बदले क्या देने लगा, मतलब नगद वेतन देने लगा। वेतन के बदले नहीं, नगद वेतन क्या करने लगा, देने लगा। तो अब हम लोगों का ये तो कंप्लीट हो गया, तो समझ में आ गया। अब हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था। इसमें तो बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि था वो कौन था। तो ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी जो है वो अमीर खुसरो और ऑप्शन डी है हरिसेन। तो इसका दरबारी कवि कौन था, अमीर खुसरो था। ध्यान रखिएगा, इसका दरबारी कवि कौन था, अमीर खुसरो। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश की स्थापना कब हुई। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई, यानी कि किस ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए है 1260, ऑप्शन बी है 1290, ऑप्शन बी है 1298 और ऑप्शन बी है 1296। तो ये जो खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुआ था। कब हुआ था, 1290 में। अब आइए, खिलजी वंश की स्थापना किया किसने था, जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। ध्यान रखिएगा। और ये किस वंश के बाद इसका स्थापना हुआ था, इससे पहले गुलाम वंश था। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन किलमस की फाइल निपटा कर किसने किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि ये जलालुद्दीन खिलजी के राज्याभिषेक के समय उसकी उम्र कितनी थी। जलालुद्दीन खिलजी के राज्याभिषेक के समय उसकी उम्र कितनी थी। ऑप्शन ए है 40 वर्ष, ऑप्शन बी है 60 वर्ष, ऑप्शन सी है 70 वर्ष और ऑप्शन डी है 75 वर्ष। तो इसकी उम्र जो थी वो कितनी थी, 70 वर्ष। समझिए, इतना ज्यादा उम्र के होने के बावजूद ये क्या हुआ, ये वहां का सुल्तान बना। कहाँ का, दिल्ली का सुल्तान बना। और सारा कार्यभार किस पर रहता था, अलाउद्दीन खिलजी पर रहता था। इसका भतीजे था ना जलालुद्दीन खिलजी का, ये भतीजा था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो सारा भार इसी पर रहता था, अलाउद्दीन खिलजी पर ही सारा भार रहता था। सुल्तान तो बन गया था वो, लेकिन सारा भार किस पर रहता था, इसी पर रहता था। इसने क्या किया, 6 वर्ष बाद ये अपने चाचा का फाइल निपटा दिया और क्या किया, ये खुद राजा बन गया। कौन, ये अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन का काम खत्म कर दिया और ये खुद क्या बन गया, राजा। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है कि जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन है 1292, ऑप्शन बी है 1293, ऑप्शन सी है 1296 और ऑप्शन डी है 1294। तो इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1296 में। इसकी हत्या किसने की थी, ये अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दिया था और खुद क्या बन गया, खुद सुल्तान बन गया और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के सुल्तान खिलजी सुल्तान, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। मतलब दिल्ली जो दिल्ली सल्तनत में, यानी कि दिल्ली पर जो शासन कर रहे थे खिलजी, वो सुल्तान मतलब कहाँ के थे। ऑप्शन ए है अफगानी, ऑप्शन बी है मंगोल, ऑप्शन सी है तुर्की और ऑप्शन डी है कबीला वाले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये लोग तुर्की थे। ये मुख्य रूप से कहाँ के थे, ये तुर्की के निवासी थे। ध्यान रखिएगा। अब ये पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे मॉडल सेट आपको देंगे कि आप हल करेंगे मॉडल सेट। आप देखेंगे कि आपको कितना याद है, क्या है, पूरा डिटेल में आप मॉडल सेट को देखकर हल करके और क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में भेजेंगे। अब हम आपको पता है मॉडल सेट कहाँ देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में। तो अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। हम लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।